आज बड़े फख्र की बात है, यही मैं कहना चाहूँगा। और भाई विनोद जी चौहान को पुनः मैं धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक आज सबको उपलब्ध कराई है और उन्होंने लिखी, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल्पवृक्ष नरेंद्र मोदी का आज अजमेर में विमोचन हुआ है। इस पुस्तक में कुछ अलग हटके ये चीज़ है, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से आता है, जिसका कोई राजनीतिक खानदान नहीं है, वो अपने परिश्रम और माता के आदेश पर वो व्यक्ति राजनीति में आया है। 4.5 वर्ष मैंने उनके मीडिया में एडी कंसल्टेंट का काम किया है, मैंने उनको करीब से देखा और जाना है। इससे पहले भी एक बुक नरेंद्र मोदी पे 4 वर्ष पहले मैंने लिखी थी, लेकिन इस बुक को लिखने में मेरे को लगभग 4.5 वर्ष लगे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने में रोज के 20 घंटे जो व्यक्ति काम करता है और जो अपने मंत्रियों और अपने कार्यकर्ताओं से भी बहुत काम कराता है, और ये हमको दिख भी रहा है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत में ऐसे हाईवे भी बनेंगे जिसपे लड़ाकू विमान उतरते हैं। जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और शौचालय का जब सबसे पहले उन्होंने वो लिया कि भाई इनिशिएटिव कि भाई एक शौचालय की हम योजना शुरू कर रहे हैं, तो विपक्षी दलों ने उनकी मजाक उड़ाई थी कि अरे यार, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री जो शौचालय बनाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारत की जो 50% महिला शक्ति है, उसमें 50% महिला शक्ति में आधे से ज़्यादा ऐसी महिलाएं थी जिनके घर में शौचालय नहीं थे। गरीबी के कारण, समझ के कारण, अशिक्षा के कारण शौचालय की कमी थी। वहाँ से उन्होंने शुरू किया था, और आज भारत 75% से ज़्यादा हथियार बना रहा है, लेकिन विपक्ष इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। इसका श्रेय उस व्यक्ति को नहीं देना चाहता जिसपे 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। रोज उसको उठ के विपक्षी नेता रोज नई गालियाँ दी जाती, रोज शौचालय बनवाने का विरोध, जनधन योजना का विरोध, हर चीज़ पे गाली गलौज, उनके माता पिता पे उंगलियां उठाते हैं, उनके भूतकाल के वैवाहिक जीवन पे उंगलियां उठाते हैं। लेकिन मोदी पे उंगली उठाना सबके लिए एक फैशन है। वो बंदा कभी काम नहीं करता, उसको जनता ने चुन के 2-2 बार भेजा है और विराट बहुमत से भेजा है। वो बंदा अपना काम कर रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर वो चल रहा है, और भारत की जनता का कोटि कोटि उनके प्रति समर्पण है। चाहे आसुरी शक्तियाँ और विपक्ष में बैठे कई गुंडे, जैसे हैदराबाद से आते कुछ 2 गुंडे आते हैं, उस तरह के कई गुंडे उत्तर प्रदेश में भी पनप रहे जिन पे योगी सरकार ने कार्रवाई की। ऐसे कुछ लोग, उनके लिए हम ही काफ़ी हैं। मोदी जी जवाब इसलिए नहीं देते कि सुरेंद्र सिंह शेखावत और विनोद चौहान जैसे छोटे कार्यकर्ता हम उनका मुकाबला करने में सक्षम हैं, इसलिए वो चुप रहते, क्योंकि उनकी सेना हम यहाँ धरती पे काम कर रही है, भारत की भूमि पे काम कर रही है, देश की जनता के लिए काम कर रही है। ये पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, और कुछ मित्रों को मिली है। अगर आपको प्रतिभाव अच्छे लगे तो जरूर मेरे को मेरे फेसबुक पर लिखें और मुझे फ़ोन करके बताएं। पुस्तक का नाम कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष नाम इसलिए रखा कि हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में, सनातन के जो धर्म ग्रंथ है उसमें कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता था जिससे जो भी मांगा जाए वो वृक्ष उसको वरदान के रूप में देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो ये पुस्तक मैंने लिखी, उसका नाम कल्पवृक्ष मैंने इसलिए रखा कि जो मांगते हैं वो तो देते ही हैं। जो गरीबों की जरूरत है, जो हिंदुस्तान की जरूरत है, वो चीज़ें तो वो भारत को दे ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हम सोचते हैं उनको भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको भी हमें दे रहे हैं। बस हमारी यही शुभकामना है कि देश इस तरह आगे बढ़ता रहे, उनके नेतृत्व में काम करता रहे और जुग जुग जिए नरेंद्र मोदी जी। आपने सेवानंद जी गिरी जी महाराज हमारे बीच में पधारे हुए पुष्कर से माननीय से निवेदन है कि उद्बोधन। बोले राजा रामचंद्र भगवान